हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग के बारे में। हम जानेंगे कि क्या क्या ऑडिटिंग के फीचर्स हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और साथ ही साथ क्या क्या उसके लिमिटेशंस हैं। इन तीनों टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो बने रहिए इस वीडियो में। सो लेट अस स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। और पहले जानते हैं कि वर्ड जो ऑडिटिंग है ये आया कहाँ से। तो ये जो वर्ड है ऑडिटिंग, ये आपका लैटिन वर्ड से आया है जिसका कि नाम था ऑडिरे। लैटिन वर्ड ऑडेरे से निकल के आया है जिसका कि मतलब होता है टू हियर, यानी सुनना। ओके, अब समझिए कि ऑडिटिंग होता क्या है। तो जब भी आप आंसर को फ्रेम करो तो उसमें आप ये जरूर मेंशन कर सकते हो कि एक लैटिन वर्ड से निकल के आया है ऑडेरे, जिसका मतलब है टू हियर। ओके, अब लिखा है कि इट इज एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ एन इंडिपेंडेंस अकाउंट टिपिकली बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी। यानी कि किसी भी इंसान के जो फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं उसका एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन जो होता है उसको हम कहते हैं ऑडिटिंग। ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा किया जाता है। कह सकते हो कि एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल के द्वारा ऑडिटिंग का प्रोसेस किया जाता है। ओके, तो इसमें होता क्या है? बेसिकली वेरिफिकेशन होता है फाइनेंशियल पोजीशन का, जो कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो डिस्क्लोज करता है उस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, कि उस ऑर्गेनाइजेशन का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, बेटर है, नहीं बेटर है, या जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है उसके बारे में डिस्क्लोज करता है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वो प्रोवाइड करता है एक ऑडिटर को। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके फीचर्स पे। उसका सबसे पहला फीचर है इट इज़ अ साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जो भी इंसान ऑडिटिंग का प्रोसेस करता है वो साइंटिफिकली और एक सिस्टमैटिक तरीके से, बिना सिस्टम के नहीं, समझिएगा, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से एक एग्जामिनेशन करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। यानी कि जो भी बैलेंस शीट आप प्रोवाइड कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन जो है जो भी बैलेंस शीट प्रोवाइड कर रही हो ऑडिटर को, या जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है ऑडिटर को, जो भी वाउचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है ऑडिटर को, उन सारे वो सारा एक बुक्स ऑफ अकाउंट में ही आएगा। उन सारे का वो एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन करता है, उनका इन्वेस्टिगेशन करता है, ताकि वो सही तरीके का इंफॉर्मेशन पा सके जो उसको रिक्वायर्ड है। ओके, नेक्स्ट है डन बाय एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल। ऑब्वियसली ऑडिटिंग का जो प्रोसेस है वो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल के द्वारा निभाया जाता है, जो एक प्रॉपर प्रोफेशनल है, जो कि जिनको कि आइडिया है इस इन्वेस्टिगेशन को कैसे प्रोसेस करना है, जिनको कि सारा कुछ इस ऑडिटिंग से रिलेटेड आइडिया है, और कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जज करना है, कैसे उसको रिव्यू करना है, उस पर कैसे समरी देना है, रिपोर्ट बनाना है, उन सब का उनको आइडिया होता है। जो इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल होते हैं तो उन्हीं के द्वारा ये काम किया जाता है। कोई भी आरा गहरा इंसान ऑडिटिंग नहीं परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑडिटर नीड्स टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्वियसली जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर जा रहा है उसको अपने आप को सेटिस्फाई करना है ना, बिकॉज आप उस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजीशन को रिव्यू कर रहे हो, तो उससे आप सेटिस्फाइड होगे तभी आप आगे जाके कह सकते हो कि हाँ, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी इंफॉर्मेशन मैंने लिया या जैसा भी मुझे इंफॉर्मेशन मिला तो मैं इसके इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड है, और आप एक पॉजिटिव रिपोर्ट उसके बेसिस पे एज एन ऑडिटर क्रिएट करोगे, है ना। तो हमेशा ऑडिटर को खुद सेटिस्फाई होना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल पोजीशन से, तभी वो आगे पॉजिटिव रिपोर्ट क्रिएट कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल रिव्यू ऑफ सिस्टम। यानी कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, फाइनेंशियल अकाउंट्स हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो, जो भी आपको, उसका एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रिव्यू लेता है सिस्टम का। लाइक एक एक चीज़ का इंफॉर्मेशन वो लोग लेता है ताकि कहीं पे भी किसी भी तरीके की गलती नहीं हो जाए। तो ऑडिटिंग का ये सबसे बड़ा फीचर है कि ऑडिटिंग जो है उसमें पूरे सिस्टम का क्रिटिकल रिव्यू, यानी कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का एक क्रिटिकल रिव्यू लिया जाता है, जिससे कि उसके फाइनेंस के हर एक एस्पेक्ट के बारे में रिपोर्ट तैयार किया जाए और उसका पूरा का पूरा रिव्यू लिया जाए।
और लास्ट पॉइंट है डन विद द हेल्प ऑफ वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। यानी कि जब ऑडिटिंग होती है तो जो ऑडिटर हैं वो ऑडिटिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए वो वाउचर्स का हेल्प लेते हैं, उसके लिए वो डॉक्यूमेंट्स का हेल्प लेते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है, उनका जो फाइनेंशियल पोजीशन है, या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, अगर कहीं पे भी ऑडिटर को डाउट हो रहा है किसी भी इंफॉर्मेशन से, तो वो एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। जिस भी इंसान से रिलेट करता है वो इन्फॉर्मेशन, तो उससे वो इन्फॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, और उसके बाद फिर उस बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, और अपना इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करते हैं। तो उनको इन चारों चीज़ों की हेल्प मिलती है, वाउचर्स की, डॉक्यूमेंट्स की, इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन इफ़ नेसेसरी, ओके, या इफ़ रिक्वायर्ड। तो ये पांचों जो था वो फीचर्स था ऑडिटिंग का। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। सो देखिए, मैंने इम्पोर्टेंस यहाँ पे नहीं बताया है या फिर एडवांटेज मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किया है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव को ही आप एडवांटेज की तरह लिख सकते हो, राइट, लाइक आप इम्पोर्टेंस में लिख सकते हो कि इट प्रोवाइड्स ऑथेंटिसिटी या इट प्रोवाइड्स एक्यूरेसी। तो आप ऑब्जेक्टिव को इम्पोर्टेंस बना के आप लिख सकते हो। आई थिंक यू आर ग्रोन इनफ कि आप लोग खुद से इतना तो लिख ही सकते हो। तो रिलायबिलिटी यानी कि कोई भी ऑडिटर जो है वो रिलाई कर सकता है, ठीक है, लाइक ऐसा इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि रिलाई किया जा सके उस पर, और ऑडिटर उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किसी भी तरीके से लाइक रिलाई यानी कि विश्वास कर सके इंफॉर्मेशन पे, राइट। तो इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि विश्वसनीय होना चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है ऑथेंटिसिटी, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है वो ऑथेंटिक होना चाहिए, राइट। कोई कॉपी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन होना चाहिए, किसी भी तरीके का उसमें लाइक गलत किया हुआ ना हो। नेक्स्ट है ट्रू एंड फेयर, यानी कि सही और सटीक होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं हो कि आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन आप कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हो ऑडिटर को, ताकि आपको चल के आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज अगर मान लो आप पकड़ा गए तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेनल्टी वगैरह भी देना पड़ेगा। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपको हमेशा एक सेफ साइड पर रहना चाहिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन है चाहे वो सही है या गलत है, आपको हमेशा ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है एक ऑडिटर का या ऑडिटिंग का। नेक्स्ट पॉइंट है एक्यूरेसी, यानी कि नेक्स्ट जो ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है एक्यूरेसी, कि जो भी इंफॉर्मेशन हो या जो भी डेटा है उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी कि कहीं पे भी वो गलत नहीं होना चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए उसमें, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड, यानी कि जो भी ऑडिटिंग मतलब ऑडिटिंग का जो प्रोसेस है ये हेल्प करता है एरर्स और फ्रॉड से बचाने में। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी तरीके का एरर हो रहा है, एक तो पहले उसको डिटेक्ट करता है, और उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन को भी उस एरर या फ्रॉड से बचाने की पूरी कोशिश करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, जो कि है लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। सो लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग में सबसे पहला लिमिटेशन है एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली ये ऑडिटिंग का जो प्रोसेस है ये डेली नहीं होता है, बिकॉज इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। अगर आप ऑडिटिंग करवा रहे हो किसी भी ऑडिटर के द्वारा तो ये जनरली साल में एक बार होता है, और क्योंकि ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है तो ये एक इसका लिमिटेशन है। नेक्स्ट है कैन बी ओनली डन बाय एक्सपर्ट्स, लाइक अगर मैं चाहूँगी कि मैं ऑडिटिंग कर लूँ अपनी कंपनी में, या आप चाहोगे कि आप मेरी कंपनी में ऑडिटिंग कर लो विदाउट हैविंग द नॉलेज ऑफ दैट, तो आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑडिटिंग के लिए आपको एक्सपर्ट्स होने ज़रूरी हैं जो कि CA सर्टिफाइड हैं, या फिर जो ऑडिटर्स हैं वो लोग ही ऑडिटिंग कर सकते हैं, ओके। बिकॉज हमें उतना फाइनेंस का नॉलेज नहीं है जितना उन लोगों को है, और जिस एस्पेक्ट में उन लोगों को चेक करना है रिपोर्ट्स को वो भी उनको ही मालूम है, तो ये नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऑल्टरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ऑल्टरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स यानी ये एक लिमिटेशन ऑडिटिंग का इसलिए है बिकॉज कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ऑर्गेनाइजेशन दे रही है ऑडिटर को तो वो वहाँ पे कुछ भी झोलमाल यानी कि कुछ भी ऑल्टरेशन चेंजेस ला सकती है डॉक्यूमेंट में, ताकि वो बेटर दिख सके, सेफ साइड में रह सके, इस वजह से। तो यहाँ पे ये भी एक लिमिटेशन है कि ऑडिटर को हर एक चीज़ का नहीं पता है, और ऑर्गेनाइजेशन अगर उसको घुमा के इन्फॉर्मेशन देगी तो वो वैसे भी उसको देखना पड़ेगा, राइट। तो इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉड प्रिवेंशन, यानी कि
प्रिवेंट करना फ्रॉड को थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन को अपने कंपनी के बारे में ज़्यादा आइडिया है और ऑडिटर तो उसको इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को लाइक किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके रखी है, तो वो चेंजेस लाएगी, उसे फ्रॉड करने का कोशिश करेगी, या फिर कह सकते हैं कि ऑडिटर को ही वो थोड़ा पैसे वगैरह दे के, घूस वगैरह दे के कोशिश करेगी कि वो उसके साइड हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ऑडिटिंग में, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन है। और लास्ट लिमिटेशन है डिसलोकेशन ऑफ रूटीन वर्क, यानी कि जब ऑडिटिंग का प्रोसेस होता है तो वहाँ पे पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन हिल जाता है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स के मेंबर हैं सब लोग अफेक्ट होते हैं उस ऑडिटिंग के प्रोसेस से, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जहाँ पे आपको हर एक छोटे से छोटा इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को देना होता है, राइट, एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपका रूटीन वर्क है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स का रूटीन वर्क है, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे नॉर्मल सा चीज़ समझो कि अगर आप काम कर रहे हो नॉर्मली और अगर कुछ अलग ओकेजन आ जाता है तो क्या होता है कि आपका जो काम है वो थोड़ा हैम्पर हो जाता है। तो ऑडिटिंग का भी ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, कुछ दिन चल सकता है या फिर कुछ घंटों में भी कंप्लीट हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कितनी वो ट्रांसपेरेंसी दे के रखा है अपने ऑडिटर को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिपेंड करता है उसके ऊपर, बट उससे क्या होता है कि जो रूटीन वर्क होता है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ का वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, सो यही सारे पॉइंट्स थे आपके ऑडिटिंग के मीनिंग में, फीचर्स में, ऑब्जेक्टिव में। सो आई होप कि आपको ये सारा पॉइंट्स क्लियर है। स्टिल कहीं पे भी किसी भी पॉइंट्स में कोई भी डाउट है, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ऑडिटिंग और अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस समझेंगे। थैंक यू।